हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स देखिए, बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत सा स्क्वायर का डिज़ाइन लेकर आए हैं। आप उससे जॉइंट कर करके कुछ भी बना सकती हैं। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आपने क्या करना है, क्रोशिया। देखिए मैंने आपको समझाने के लिए क्रोशिया वाला जो पतला वाला वूल होता है ना, 4 प्लाई का, बस वही लिया है। जो बिगनर्स हैं उनके पास वूल है तो उन्हें इस तरह पता चलेगा। वो अपने देखिए इस तरह से धागे खोलेंगी तो इसमें देखिए 4 धागे हैं। इसका मतलब ये 4 प्लाई का वूल है और ये मेरा क्रोशिया नंबर 2.0 mm है। तो देखिए स्टार्ट कैसे करेंगे फ्रेंड्स। सबसे पहले आपने क्या करना है, इस तरह से रखना है और एक मैजिक रिंग बनाना है। देखिए मैजिक रिंग बनाना कितना आसान है, बस इस तरह से निकाल लेंगे और ये देखें 1 और 2। अब फिर आपने ओवर द यार्न करना है और इनको इस तरह से बुन लेना है। फिर एक चैन का गैप रखना है। फिर से आपने थोड़ा सा इसे छोटा कर लीजिए। ठीक है, एक चैन का गैप रखा, दोबारा से आपने ओवर द यार्न किया 1 और फिर एक बार और ये 2। तो अब आपने इन तीनों फंदों को एक साथ बुनना है। फिर से एक चैन बुननी है और अब आपने फिर से डबल क्रोशिया से, ये डबल क्रोशिया नहीं है फ्रेंड्स, एक ही बार बुनना है और फंदे को क्रोशिया पे रखना है। फिर दोबारा से करना है और क्रोशिया को फंदे पे रखना है और तीनों को एक साथ बुन लेना है। तो एक चैन का गैप रखिएगा। इस तरह से फ्रेंड्स आपने स्क्वायर बनाना है तो 8 टाइम बनाना है। ठीक है, ये देखिए यहाँ से ये हो गया हमारा 1 2 3 4। फिर आपने एक चैन बुनेंगे और ये हो जाएंगे 5, हाफ स्टिच बनाएंगे, 5 हो गए। एक चैन बुनेंगे और यहाँ 1 2 और ये यहाँ से देखें 1 2 3 4 5 6 हो गए। फिर एक चैन बुनेंगे, दोबारा से बनाएंगे 1, हाफ स्टिच से बुनिएगा 2। अब मैंने बुनिया 1 हो गए, एक बार और बुनेंगे 1 2, एक चैन बुनेंगे और अब देखिए फ्रेंड्स 8 जालियां होनी चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7। 7 के बाद देखें 7 और एक चैन बुन करके इसको यहाँ हम जॉइंट कर देंगे इस तरह से। ये हमने जॉइंट कर दिया इस तरह से। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस तरह से देखिए हमारा फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो गया है। तो देखिए फ्रेंड, फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो गया तो आप सेकंड राउंड बुनेंगे। तो यहाँ से आपने इस तरह से लेना है और एक चैन बुन लीजिए। इसे इस तरह से निकाल लीजिए और ये जो आपका वूल है ना, इसके अंदर इसको इस तरह से सेपरेट करके 1 2 3 3 चैन बुनिए और इस तरह से डबल क्रोशिया से 3 दफ़ा हर जाली के अंदर बुनिए। ठीक है, एक चैन बुनिए और फिर आपने फ्रेंड्स देखिए यहाँ इस तरह से 1 2 3 एक चैन बुनेंगे और फिर से यहाँ 1 2 3, फिर एक चैन बुनेंगे और यहाँ इस जाली के अंदर 1 2 3, इस तरह से एक जाली के अंदर यहाँ 1 2 3, एक चैन बुनिए यहाँ 1 2 3। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप सेकंड राउंड को कंप्लीट कर लीजिए। फिर मैं आपको बताती हूँ कि थर्ड राउंड में हमें क्या करना है। देखिए फ्रेंड, इस तरह से फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो गया है। अब सेकंड रो बुनेंगे तो यहाँ से आपने निकालना है और अब हम यहाँ से फ्रेंड्स वाइट कलर यूज़ करेंगे। इस तरह से आप एक चैन बुन लीजिए और इसे इसके बीच में से निकाल लीजिए। ठीक है, 1 2 3
3 चैन, और अब आपने देखिए इस धागे के साथ ही बुन लीजिए। तो आपने डबल क्रोशे से 3 टाइम बुनना है। ये देखें इस तरह। अब आपने सिर्फ एक चैन का गैप रखना है, और अब यहाँ इस तरह से 1 2 3, फिर एक चैन का गैप रखेंगे, और यहाँ 1 2 3, फिर एक चैन का गैप रखेंगे, यहाँ 1 2 और 3। तो इस तरह से फ्रेंड्स देखिए 1 2 3 4 मैंने बता दिए, 4 और बनाकर इस राउंड को कंप्लीट कर कर मैं आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। इस तरह से हमने सेकंड राउंड भी कंप्लीट कर लिया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए, और अब हमने इसको यहाँ इस तरह से एक चैन बुनने के बाद जॉइंट कर देना है, क्योंकि हमने स्क्वायर बनाना है इसलिए हमने 8 बनाए हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ से हमने इसको कंप्लीट कर लिया है। अब फ्रेंड्स आप देखिए हम थर्ड राउंड बनाएंगे। यहाँ से थर्ड राउंड बनाएंगे, एक चैन बुन लेंगे इसमें यहाँ से। ठीक है, ये देखिए, और अब इसके इस तरह से पास कर लेंगे। 1 2 3 3 3 चैन, फिर आपने फ्रेंड्स यहाँ 1 2 3 4 5 8 चैन बुनी, और यहाँ इस तरह से ये देखिए डबल हाफ स्टिच से बुन दीजिए। 1 2 3 4 5, और अब आपने यहाँ कॉर्नर बनाना है, यानी कोना बनाना है। एक, फिर 1 2 3 4 5। देखिए फ्रेंड्स यहाँ से अब हम थर्ड राउंड बुनेंगे यहाँ से। तो यहाँ से देखिए चैन बुन के निकाल लीजिए। यहाँ से देखिए 1 2 3 3 चैन, दोबारा से आपने इस तरह से 1 देखिए चैन लगा के 3 4 5 और एक ये 6। तो आपने 6 दफ़ा फ्रेंड्स ये से बुनना है। अब आपने फिर से यहाँ, तो ये धागा यहाँ भी आ रहा है तो इसको भी इसके साथ बुन लीजिए 6 दफ़ा। 1 2 3 4 5 और ये 6। तो 6 दफ़ा मैंने बुन लिया। फिर से फ्रेंड्स यहाँ, यानी कि अब आपने हर जाली में फ्रेंड्स 6 दफ़ा डबल क्रोशे से बुनना है। 2 3 3 के बाद देखें 4 5 और ये 6। फिर से आपने यहाँ भी 6 दफ़ा बुनना है। तो फ्रेंड्स मैं इसे पूरा राउंड को कंप्लीट कर कर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। बस हर जाली के अंदर आपने 6 दफ़ा डबल क्रोशे से बुनना है। दो 2 4 2 6 इस तरह से इसे पूरा कंप्लीट कर लीजिए। तो फ्रेंड इस तरह से हमने इस राउंड को भी कंप्लीट कर लिया है। अब आ जाते हैं फ्रेंड्स यहाँ और इसे यहाँ जॉइंट कर देते हैं। इस तरह से फ्रेंड्स हमने ये राउंड भी कंप्लीट कर लिया है। अब 4 राउंड बनाएंगे। अब यहाँ से हम 4 राउंड स्टार्ट करेंगे और यहाँ से हम ग्रीन कलर लगाएंगे। ये देखिए इस तरह से निकालेंगे और आपने इस धागे को इसके पीछे कर देना है इस तरह से। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 चैन बुनेंगे और यहाँ इस तरह से डबल हाफ स्टिच से बुन देंगे, यानी तीनों को एक साथ बुन देंगे इस तरह। फिर आपने 1 2 3 4 5 और यहाँ डबल क्रोशे से
1 2 3 4 5 यहाँ डबल क्रोशे से। ठीक है, ये देखें फिर से 1 2 3 4 5 यहाँ डबल हाफ स्टिच से बुनेंगे। फिर 1 2 3 4 5 यहाँ डबल क्रोशे से बुनेंगे। 1 2 3 4 5 यहाँ डबल क्रोशे से बुनेंगे। 1 2 3 3 4 5 यहाँ डबल हाफ स्टिच से बुनेंगे। 1 2 3 4 5 यहाँ बुनेंगे। 1 2 3 4 5 यहाँ। 1 2 3 4 5 यहाँ। अब आपने 1 2 3 4 5 5 चैन बुनेंगे। और फ्रेंड्स देखिए यहाँ आपने पहले इस तरह से डबल क्रोशे से बुनना है। ठीक है, अब देखिए 1 2 3 4 5 5 चैन बुनेंगे और ये हमने 8 बनाए थे ना फ्रेंड्स। तो यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5 5 चैन का गैप रखेंगे, 1 2 3 और यहाँ इसको इस तरह से जॉइंट करेंगे। तो ये हमारा देखिए इस तरह से हमारा जो कोर यानी स्क्वायर हमारा, देखिए अब हमने इसको स्क्वायर में बना लिया है और ये राउंड कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट रो बुनेंगे। अब हमने दोबारा से यहीं से वाइट कलर को जॉइंट करना है, इसमें से निकालना है 1 2 3। ओके, यहाँ से। और अब आपने फ्रेंड्स ये सब हम इस तरह से रखेंगे कि सब एक साथ आ जाएंगे धागे। तो आपने चैन बुनी 3 दफ़ा और अब आपने 2 चैन का गैप रखेंगे और दोबारा से आपने 3 दफ़ा डबल क्रोशे से इसको कॉर्नर को इस तरह से बनाना है। तो ये 2 और ये 3। अब आपने फ्रेंड्स ये जो वाली जाली है ना आपकी, ये वाली, इसमें आपने 5 दफ़ा इस तरह से 1 2 3 3 के बाद 4 5 और फिर आपने यहाँ 5 दफ़ा 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, और अब आपने फ्रेंड्स इसके अंदर देखिए यहाँ 1 2 3 1 2 दोबारा से यहाँ 1 2 3 और यहाँ 5 दफ़ा 1 2 3 4 और 5। तो फ्रेंड्स देखिए इस तरह से आपने इसे तैयार करना है। ठीक है, देखिए यहाँ तो आपने 5 दफ़ा बनाने हैं, यहाँ भी 5 दफ़ा और यहाँ 3 दफ़ा, यहाँ 3 दफ़ा, यहाँ डबल क्रोशे से 2 चैन का गैप रखना है। तो ये एक किनारा मेरा ये बन गया, एक किनारा ये बन गया, एक यहाँ बनेगा, यहाँ पे 6 दफ़ा बुनिएगा, यहाँ 5 दफ़ा, यहाँ 6 दफ़ा, 5 दफ़ा। तो इस तरह से आपने इस 4 राउंड को, मतलब इस राउंड को आपने कंप्लीट करना है। तो मैं ये कर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। इस तरह से मैंने 5 राउंड भी कंप्लीट कर लिया है, लास्ट पर आ गए हैं। लास्ट पे आने के बाद फ्रेंड्स आपने यहाँ इस तरह से इसको जॉइंट कर लेना है।
ठीक है। तो ये देखिए कितना प्यारा खूबसूरत सा हमारा स्क्वायर बन गया है। अब देखिए फ्रेंड्स, अब हम इसकी आउटिंग करेंगे। ये कंप्लीट हो गया है, बस थोड़ी सी इसकी आउटिंग कर देते हैं ताकि ये थोड़ा सा प्यारा सा खूबसूरत लगे। तो बस अब आपने क्या करना है, यहाँ से पहले एक चैन बुन लीजिए और इसे निकालिए। और ये देखिए एक आपने बुन लिया। अब आपने फ्रेंड्स एक चैन बुननी है दोबारा से इसके अंदर इस तरह से, बस यहाँ आपने 2 दफ़ा बुनना है। तो अब आपने फ्रेंड्स फिर से हर चैन के अंदर बस इस तरह से सिंगल क्रोशे से बुनना है। ये देखिए हर चैन के अंदर बुन दीजिए, जो कॉर्नर आएगा उसमें सिर्फ आप 2 दफ़ा बुन दीजिएगा। इस तरह से देखें तो एक साइड का पूरा कॉर्नर मैं आपको बता देती हूँ। ये देखिए बस मैं चैन के अंदर ही बुन रही हूँ फ्रेंड्स, ये देखें। और अगर आप चाहते हैं थोड़ा ज़्यादा दिखाई दे तो आप डबल हाफ स्टिच से बुन लीजिएगा, तो ये थोड़ा सा घना घना दिखाई देगा। ये देखें इस तरह से। ये देखें यहाँ तक आ गए। अब आपने यहाँ डबल क्रोशे इस बुना, आपने सिंगल क्रोशे से एक चेन का गैप रख दीजिए, दोबारा बुन लीजिए। तो ये है ना फ्रेंड्स, इस तरह से इसका कोना बन जाएगा, गोल नहीं बनेगा। और अब आपने हर चेन के अंदर फिर से सिंगल क्रोशे से बुनना है। तो ये देखिए इसका लुक कितना प्यारा आ रहा है और कितना खूबसूरत है। बस आपने स्टेप बाय स्टेप ऐसे फॉलो करना है और बनाना है इस तरह से। ये देखिए फ्रेंड्स, तो मैं ये पूरा कंप्लीट कर कर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। Thanks for watching. Ting.